नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में प्रचार करेंगे और साथ ही बीडी शर्मा सिंगरौली में भरेंगे हुंकार। सीएम शिवराज 3 बजे सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीडी शर्मा 4 बजे सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होगी। 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले पर आज सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर है याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर चुनौती दी गई है। तो आज अहम सुनवाई होने वाली है, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 62 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर है याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर आज चुनौती जो दी गई है, उसके लिए आज सुनवाई होने वाली है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सुर्खियों में आया है, जहां पर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 27% ओबीसी आरक्षण पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो आरक्षण संबंधी मामले पर आज सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई हैं, जहां पर 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर चुनौती दी गई है। और इस पूरे मामले में आज अहम सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। तो 27% ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही थी। कहा यह जा रहा था, सरकार ने सरकार के आयोग द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें मांग की गई थी, क्योंकि ओबीसी वर्ग की जो संख्या वो काफी ज्यादा है और इसके चलते प्रतिशत के हिसाब से 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए पंचायत और निकाय चुनाव में। लेकिन पहली बार तो खारिज कर दिया गया था। दोबारा यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए जब याचिका लगाई गई थी, उसके बाद 14% ओबीसी आरक्षण पर सहमति बनी। उसके बाद अब देखा गया है कि एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर चुनौती दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से। आज एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजेगा। आज कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 27% ओबीसी आरक्षण पर आज होगी सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले पर आज होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर है याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को लेकर चुनौती दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी से जुड़ गए। प्रतीक, आज एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजने वाला है, कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। जी प्रतीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसा कि याचिकाएं लगाई गई हैं, कुल 62 याचिकाएं हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जो दोबारा से याचिका लगाई गई है, उसको लेकर आज अहम सुनवाई होगी। देखिए, बिल्कुल आज जो है मार्च सुनवाई 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर होनी है, क्योंकि इसके पहले हमें देखा था जब वेकेशन थे तो उसके पहले सुनवाई हुई थी। वेकेशन के बाद आज सभी 62 याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई नियत की गई है। बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हम एक लिहाज से कह सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में एक तो नगरीय निकाय कहीं ना कहीं चुनाव की सरगर्मी भी है। इस बीच 27% ओबीसी आरक्षण की तमाम 62 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। प्रदेश की सियासत पे भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है 27% आरक्षण, जो कि एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश की है और जो कि नगरीय निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के तमाम सियासी
पहलू जो है वो सामने आ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर जो दिशा निर्देश दिए गए उसके तहत फिर आरक्षण प्रक्रिया हुई और हमने देखा कई जगह सीटें घटी और कई जगह बढ़ी भी थी और सियासत भी जमकर हुई थी। बहरहाल आज महत्वपूर्ण सुनवाई है सभी 62 याचिकाओं में। जो स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस द्वारा गठित की गई थी उनके समक्ष तमाम मसलों की सुनवाई जो है वो आज होगी। देखना होगा आज क्या कुछ नए तथ्य सामने आते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे और भी अधिवक्ता इस पूरे मामले की सुनवाई में मौजूद रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन जो है वो रह सकता है 27% ओबीसी आरक्षण के लिहाज से। रेणु जी बिल्कुल, और जैसा कि प्रत्येक चुनाव ही कराने की मांग की जा रही थी कि 27% ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत चुनाव हो, लेकिन अब चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन आज एक और अहम सुनवाई होगी और देखना होगा कि सरकार क्या फैसला इस पर लेती है। काफी रोचक ये पूरा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर कमलनाथ का बयान आया है। इस बार भोपाल नगर निगम के चुनाव में फहराएगा कांग्रेस का झंडा। जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने भी कांग्रेस का झंडा उठाया है, उन्हें पांव पकड़कर मनाइए, कमलनाथ ने कहा। भोपाल से सभी वार्ड प्रत्याशियों को पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है, अपने वार्ड में शानदार प्रदर्शन करना है, मेयर प्रत्याशी को भी अच्छे से अच्छे वोट दिलाने हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, नगर निगम चुनाव को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया है। इस बार भोपाल नगर निगम के चुनाव में फहराएगा कांग्रेस का झंडा। जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने भी कांग्रेस का झंडा उठाया है। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कमलनाथ ने का बयान सामने आया है कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो भोपाल नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर सभी जो नगर निगम के यहाँ पर वार्ड प्रत्याशी उनकी बैठक आयोजित की। सभी कांग्रेस नेताओं को अपने बंगले बुलाया, सबको एकता का मंत्र दिया कि सारे लोग एकजुट हो जाएं और अपने पार्षद के साथ साथ महापौर को भी जिताएं। और उन्होंने कहा कि अगर सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो इस बार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। तो उन्होंने ये जीत का मंत्र दिया। सभी जनप्रतिनिधियों को, भोपाल के 84 वार्डों के सभी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उन्होंने अपने निवास पर बुलाकर ये गुरु मंत्र दिया है। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो ये गुरु मंत्र कमलनाथ ने दिया है और जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने भी कांग्रेस का झंडा उठाया, ऐसा कहना है, और उन्हें पांव पकड़कर मनाइए, कमलनाथ का कहना है, और हर तरीके से जो जीत है वो दर्ज करने की कोशिश करें। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और इसे लेकर एमपी बीजेपी पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताएगी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के बीजेपी सांसद, विधायक और पदाधिकारी जुटेंगे और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुर्मू झारखंड और ओडिशा की राज्यपाल रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के नाम पर राहुल गांधी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार ये सब कर रही है। तो वहीं अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि इस योजना को लेकर देश भर के युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और सीएम भूपेश बघेल खुद पाटन में मोर्चा संभालेंगे। महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने का उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में फोन टैपिंग हो रही है, कांग्रेस नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। अनुसुईया को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाने पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल जी से लगातार 5 दिन पूछताछ हुई। दूसरा मुद्दा अग्निपथ, और इसमें पूरे देश भर में नौजवानों में आक्रोश फैला। पूरे सप्ताह ये 2 मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता रहा। मुख्य रूप से बात यही है कि राहुल जी की आवाज़ दबाने के लिए ये कृत्य किया गया। जब कोई मनी ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, और लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो ईडी का कोई काम नहीं, कोई एफआईआर हुआ नहीं। लेकिन परेशान करना है, पार्टी को बेवकूफ़ में ले जाना है और नेता को दबाना था। लेकिन न पार्टी झुकने वाली है, न हमारे नेता दबने वाले हैं। दूसरा मुद्दा नौजवानों का है। आज ये अग्निपथ, अग्निवीर, फिर अग्निवीर के बाद फिर रेलवे वीर के बाद शिक्षा वीर, फिर उसके बाद चिकित्सा वीर,
कि इसी प्रकार के ठेके में सब कुछ लाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़, फौज के साथ खिलवाड़ और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं और जंतर मंतर में भी धरना दिए और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूँगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूँगा। सारे विधायक सीएम भूपेश बघेल के फोन टैपिंग वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल घबराए हुए हैं। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ पर खाद पर्याप्त मात्रा में है पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केट में बिक रही है। तो जो उनके गलत काम हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे गलत काम उजागर हो रहे हैं और उससे वो डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं। तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टैप कराने की आवश्यकता क्या है। देश में कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में 13,313 मामले सामने आए हैं। 10,972 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 83,990 एक्टिव केस सामने आए हैं। तो देश में अब तक कुल 83,990 एक्टिव केस देखे गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर 13,313 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से मुंबई से बड़ी खबर मिली है, जहां शिवसेना के 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अब दल बदल कानून नहीं लागू होगा। इन विधायकों पर और शिवसेना के नाम से इस गुट को मान्यता मिल सकती है। विधायकों की संख्या जल्द ही 40 के पार होगी। शिवसेना के 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ अब दल बदल कानून नहीं लागू होगा। बड़ी खबर मुंबई से। तो शिवसेना के नाम से इस गुट को मान्यता मिल सकती है। विधायकों की संख्या जल्द ही 40 के पार होगी। सूरत से बड़ी खबर है। शिवसेना के और विधायक पहुंचे सूरत, जहां ली मेरिडियन होटल में एक विधायक रात को ठहरे थे। अन्य 4 विधायक देर रात सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें तुरंत गुवाहाटी ले जाया गया। अन्य 2 विधायक भी सूरत पहुंच रहे हैं। तो सूरत से बड़ी खबर है। शिवसेना के और विधायक पहुंचे सूरत, जहां ली मेरिडियन होटल में विधायक रुके हैं। विधायक रात को ठहरे थे। अन्य 4 विधायक देर रात सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें तुरंत गुवाहाटी ले जाया गया है। अन्य 2 विधायक भी सूरत पहुंच रहे हैं। तो शिवसेना के और विधायक पहुंचे सूरत। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरत से, जहां ली मेरिडियन होटल में विधायकों को ठहराया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शिवसेना के और विधायक पहुंचे सूरत। ली मेरिडियन होटल में एक विधायक रात को ठहरे थे और अन्य 4 विधायक देर रात सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें तुरंत गुवाहाटी ले जाया गया है। अन्य 2 विधायक भी सूरत पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर सूरत से। तो जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र में सियासत में उठापटक चल रही है और इसके चलते सूरत में विधायकों को ठहराया गया है और उन्हें गुवाहाटी भी ले जाया गया। और भोपाल से खबर है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बीजेपी प्रदेश भर में चलाएगी अभियान। आज से 6 जुलाई तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। आज से 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। 6 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जहां 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और देवास से खबर है, जहां नगर निगम चुनाव में मेयर पार्षद की नॉमिनेशन वापस लेने के दौरान जमकर पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। यहां वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद पद के लिए निर्दलीय पर्चा भरने वाली महिला नामांकन वापस लेने के बाद जमकर रोने लगी और कलेक्ट्रेट में कुछ दूर जाकर बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इधर परिजनों का आरोप है कि नामांकन वापस करने के लिए कुछ लोगों ने उसे धमकी दी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, वीडियो सामने आया है। वार्ड 19 से पार्षद के लिए धमकी मिले फॉर्म खरीदने की। निर्दलीय पर्चा महिला ने भरा था। बीजेपी के थे, वो हमको धमकी मिले फॉर्म खरीदने की। किसने धमकी दी है? किसने धमकी दी? बताइए ना दीदी। तो आप सुन रहे हैं, महिला का पूरा परिवार साथ में, बच्चा भी है जो कि काफी रो रहा है। महिला रोती हुई बाहर निकली नामांकन वापस लेकर और काफी गंभीर अवस्था में वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और परिवार की एक और महिला सदस्य ने बताया कि उन्हें धमकी मिली है नामांकन वापस लेने के लिए। उन्होंने एक विशेष पार्टी का नाम भी लिया और अब देखिए इस पूरे मामले में जो महिला है वो अचेत अवस्था में आ गई और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो नामांकन इसने भरा था पार्षद प्रत्याशी के लिए वार्ड 19 से और निर्दलीय पर्चा भरा था महिला ने, लेकिन धमकी मिली थी जिसके चलते महिला को नामांकन वापस लेना पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि कल नामांकन का आखिरी दिन था और इस दौरान महिला जैसे ही गिरी, यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने मदद की, साथ में महिला का एक बच्चा और पति भी मौजूद हैं और यहां पर आप देख पाएंगे स्थिति कैसी बनी। तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर ग्वालियर से है, जहां पर सरपंच प्रत्याशी का पति अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। महाराजपुरा पुलिस ने राजवीर गुर्जर को 2 कट्टों के साथ पकड़ा है। फूलपुर से सरपंच उम्मीदवार ममता गुर्जर का पति है राजवीर, पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए मंगाए थे अवैध हथियार। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, सरपंच प्रत्याशी का पति अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। महाराजपुरा पुलिस ने राजवीर को 2 कट्टों के साथ पकड़ा है। खंडवा में कोतवाली पुलिस की कस्टडी में बाइक चोरी की एक आरोपी की मौत हो गई। बाइक चोरी के आरोपी को 4 दिन पहले बड़वाह से खंडवा लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने कोर्ट से रिमांड लिए बगैर कस्टडी में रखा। 60 साल की उम्र होने से बीपी, शुगर जैसी बीमारियों के बाद भी पुलिस ने मारपीट की, उन्हें दवाइयां तक नहीं दी गईं। और इधर वर्दी की लापरवाही सामने आने के बाद कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी मृतक पर बाइक व टवेरा कार चोरी करने के प्रकरण दर्ज थे। एसपी की स्पेशल टीम ने 4 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया था और वह 4 दिन से हवालात में था। मजिस्ट्रेट कमेटी की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। में निरुद्ध अरेस्टेड एक व्यक्ति जिसको चोरी के अपराध में अरेस्ट किया गया था। आज उसकी तबीयत सुबह खराब होने से उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद उसको ब्रॉड डेड किया गया था। और चूँकि जो निर्देश हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उस आधार पे फेस में मर्ग कायम करके इसमें अग्रिम जांच की जा रही है। और इसमें हमने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखा है, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने सहमति देखी। मजिस्ट्रेट को, माननीय मजिस्ट्रेट को इसमें नियुक्त किया है और जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। साथ ही हमने पीएम के लिए डॉक्टर के पैनल के साथ इसकी पूरी वीडियोग्राफी, जैसा भी मानवाधिकार आयोग के निर्देश है, गाइडलाइंस हैं, उसके आधार पर इसमें किया जा रहा है और पूरी जाँच के अनुसार जो पाया जाएगा उसके आगे। और संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, वाकई में काफी गंभीर मामला है कि एक बुजुर्ग युवक को बिना रिमांड के उसे 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और मारपीट की गई, दवाइयां भी नहीं दी गई उसको।
जी बिल्कुल, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। हालांकि इसी गंभीरता को देखते हुए खंडवा एसपी विवेक सिंह ने तत्काल जो कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन है उन्हें सस्पेंड कर दिया है, लाइन अटैच करते हुए उन्हें। इसके बदले में हालांकि चुनाव आयोग को भी लिख के दे दिया गया है कि यहाँ पे किसे बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ खंडवा में एक भी चुनावी मौसम है, लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। कोतवाली थाना खाली रहना अपने आप में गंभीर मामला है। कई तरह के खंडवा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे जो अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराधी को पकड़ के लाया गया। तो चोरी का मामला इस पे था, कई बाइक चोरी सीसीटीवी फुटेज में भी ये दर्ज हुआ था। भगवान सिंह बताया जा रहा है कि जो 2008 का जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था उसमें भी इसका हाथ रहा था और ये अहमदाबाद से भाग के खंडवा में रह रहा था और लगातार इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहा था। परिवार वाले बता रहे हैं कि इसे दवाइयां नहीं दी गई थी। हालांकि इस बात से पुलिस वाले इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात जांच के विषय ये है कि कस्टडी में मौत हुई है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरिंद्रनाथ तमाम जानकारी के लिए। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। धनगांव पंचायत के पंच निलंबित। पंच दिलीप साहू को एसडीएम ने निलंबित किया। दहेज हत्या के आरोपी होने पर कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव ब्लॉक के धनगांव पंचायत का पूरा मामला सामने आया है। जशपुर से बड़ी खबर। 24 घंटे बाद भी नहीं चला बच्चों का पता। जी हां, बाल संप्रेक्षण गृह से 5 बच्चे भाग गए। पुलिस की टीम फरार बच्चों की तलाश कर रही। बुधवार की रात बाल संप्रेक्षण गृह से भागे थे 5 बच्चे। खबर जशपुर से, जहां पर पीडीएस के राशन से भरा ट्रैक्टर पकड़ाया। ग्रामीणों ने राशन से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा। पीडीएस दुकान से राशन की अफरा तफरी की जा रही थी। अफरा तफरी और ट्रैक्टर में था 40 बोरी चावल, 5 बोरी नमक और 2 बोरी शक्कर। सरकारी राशन की अफरा तफरी का जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था। बगीचा विकासखंड के फूलझर पीडीएस दुकान का मामला सामने आया है।